शिक्षक मित्रों, प्रदेश के 255 विद्यालयों में जो सीएम राइज विद्यालय के रूप में विकसित किए गए हैं, सत्र 2021-22 से इनका शुभारंभ किया जा रहा है। इसके विभिन्न प्रशासकीय एवं अकादमिक पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पिछले वीडियो में विज्ञापन से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे उस संबंध में आपसे चर्चा की गई। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं जय नारायण पांडे। आज के इस वीडियो में हम सीएम राइज विद्यालयों के लिए विभिन्न पदों के लिए जो प्रशासकीय एवं अकादमिक हैं उनमें हमें किस तरीके से आवेदन करना है उसका ऑनलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन लेकर के इस वीडियो के साथ में मैं उपस्थित हूं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो मित्रों, आपको किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है। उस लिंक में सीधे आप क्लिक करके अथवा उस लिंक को कॉपी करके आप किसी भी नेट ब्राउज़र में उसके एड्रेस बार में पेस्ट करके आप उस लिंक तक पहुंच सकते हैं। कैसे? इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी नेट ब्राउज़र को ओपन करना होगा। मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद लिंक वहाँ से आप कॉपी करके ये आपका जो एड्रेस बार है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये इस एड्रेस बार में आपको वो लिंक पेस्ट कर देनी है। मैंने ये लिंक पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद इंटर दबाइए। इंटर जैसे ही आप दबाएंगे तो ये आपका विमर्श पोर्टल का वेब पेज खुल गया। इस पेज की मदद से अब आप, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रशासकीय पदों के लिए, अकादमिक पदों के लिए और सह अकादमिक पदों के लिए आप विधिवत आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। मान लीजिए कि हमें एक प्रशासकीय पद के लिए आवेदन करना है। तो आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ क्लिक करें। प्रशासकीय के लिए यहाँ क्लिक करना है। अगर अकादमिक में आपको आवेदन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और अगर आपको सह अकादमिक पर क्लिक करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं प्रशासनिक का एक उदाहरण ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्लीज़ फिल यूनिक आईडी ये मैसेज आपको मिलेगा। इसमें ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये पहला फील्ड है, यहाँ आपको अपनी यूनिक आईडी फिल करनी है। चलिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कोई यूनिक आईडी हमने फिल कर दिया। जैसे ही आप यूनिक आईडी फिल करोगे फिर उसका यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, फुल नाम जिसका ये यूनिक आईडी है। और हाँ, इसके जैसे ही आप यूनिक आईडी आप यहाँ फिलअप करेंगे तो एक मैसेज आपको दिखना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि दिस UID इज़ नॉट अवेलेबल, प्लीज़ फिल डिटेल। यानी ये यूनिक आईडी अब भी अवेलेबल नहीं है, यानी इस यूनिक आईडी से अभी फॉर्म नहीं भरा गया, आप इसमें डिटेल दे करके फॉर्म भर सकते हैं। ओके पर क्लिक करिए और इसके बाद यहाँ पर पूरा नाम आप भरिए अपना। मान लीजिए कि मैं कोई नाम भर देता हूँ। कोशिश करिए कि आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरें। मोबाइल नंबर यहाँ पर भर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस भर दीजिए। ये आपने भर दिया यहाँ पर यूनिक आईडी। ये सब भरने के बाद आप अगली फील्ड पर पहुँचेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको बहुत ध्यान से भरना है। मान लीजिए कि आपकी यहाँ से आपको अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ सीधे नहीं भर सकते, बल्कि आप पॉपअप ये खोल करके यहाँ पर भर सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपने मार्च चूज़ कर लिया। यहाँ से आप सन चूज़ कर सकते हैं, इसको स्क्रॉल करके, और कोई भी आप सन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आपको मान लीजिए कि मैंने चूज़ कर लिया कोई भी सन, एक भी ये अपन ने चूज़ कर लिया 1970। मान लीजिए अप्रैल का महीना
30 अप्रैल, ये आपका आ गया डेट ऑफ बर्थ। फिर इसके बाद यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको समझना है, जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है, इसको ज़रा ध्यान से आकृष्ट करना चाहूँगा साथियों का। जैसे ही आपने इस फील्ड में डेट ऑफ बर्थ अपनी भरी, तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी वर्तमान में उम्र कितनी है आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए कंडीशन है कि आपका 1 सितंबर 2021 को 57 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर भर दीजिए, यहाँ पर अपना मूल पद भर दीजिए जो भी आपका पद है, और इसके बाद में आप किस पद पर आवेदन कर रहे हैं, प्राचार्य पर लेके जाएंगे तो देखिए आपका लाख मिलेगा फील्ड, और यहाँ पर आप बगल में लेके जाएंगे तो वाइस प्रिंसिपल पर टिक कर सकते हैं, मिडिल एचएम पर टिक कर सकते हैं। चूँकि आपने प्रशासकीय पद के लिए आवेदन किया है तो ये देखिए बाकी फील्ड सब लाख है, ये सर्किल दिख रहा होगा। वाइस प्रिंसिपल भर दिया। सेवा में आने का तरीका यहाँ पर आप भर सकते हैं, सीधी अपॉइंटमेंट। नियुक्ति दिनांक अपना आप भर सकते हैं ठीक उसी स्टाइल में, क्योंकि तारीख को आपको बहुत ध्यान से भरना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी यहाँ पर आप क्लिक करके जो भी महीना हो आप फिलअप करिए, फिर यहाँ पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आप इधर से आगे पीछे जा सकते हैं, और आपको यहाँ स्क्रॉल करके यहाँ से भी आप आगे इसमें जा सकते हैं। मान लीजिए कि आप सेवा में आए 1996 में, ये अपन ने भर दिया, मान लीजिए अप्रैल 1996। ये आने के बाद देखिएगा ऑटोमेटिक आपका ये कैलकुलेट कर लेगा। कैसे करेगा कैलकुलेट, जैसे ही आप इसमें टैब से आगे आप बढ़ेंगे, ये देखिए आपकी सेवा कितनी हुई। आपका प्रथम नियुक्ति दिनांक ये देखिए 25 वर्ष, ये आपका ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद में आप अपना शीघ्रता से यहाँ पर ये पता भर दीजिए जो भी हो, और मैंने ये पता भर दिया। पता भरने के बाद में यहाँ पर आप अपना पद स्थापना जिला जहाँ भी आप चाहते हैं, मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं रीवा, पद स्थापना का विकास खंड। जैसे ही आपने रीवा या सतना या भोपाल कुछ भी चूज़ किया, उससे संबंधित सारे विकास खंड यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए ये आपके समस्त विकास खंड आ गए। यहाँ विकास खंड चूज़ कर लीजिए, और विकास खंड चूज़ करने के बाद आप पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी भी ज़िले में आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट क्लिक करोगे, उस ज़िले से संबंधित समस्त विकास खंड आ जाएंगे। अब आप जहाँ पर भी आपकी पदस्थापना हो उसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उस विकास खंड के अंदर आने वाली साला का डाइस कोड पूछेगा। जैसे ही आप उस साला का डाइस कोड डालेंगे, वैसे ही उस साला का नाम, ज़रा ध्यान से आप यहाँ पर समझिएगा, उस साला का नाम ऑटोमेटिक इस फील्ड में आ जाएगा। जैसे ही आपने इसको किया और टैब से आगे गए तो आपका ऑटोमेटिक विद्यालय का नाम सामने आ जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक ये विद्यालय का नाम सामने आ गया। इसके बाद जो अगली सावधानी है उसमें आपको अपना पीजी का सब्जेक्ट भरना है जो भी हो। यहाँ पर यदि आपको कोई पुरस्कार मिला है जिला स्तरीय राज्य स्तरीय भर देना है, नहीं अगर मिला तो नो। अगर आप एमएड हैं तो यस, या अगर हैं तो यस भरिए, नहीं है तो नहीं। इसके बाद में ये फील्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रा ध्यान से आप देखिएगा। इन सत्र में आपको अपने सब्जेक्ट का रिजल्ट देना है। पहले जैसे ही आप डाइस कोड भरेंगे यहाँ पर, वैसे ही आप जैसे ही टैब से आगे बढ़ेंगे ये कर्सर बिजी होगा और आपके विद्यालय का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपके विद्यालय का नाम ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ से आप सब्जेक्ट अपना चूज़ कर सकते हैं जो भी हो, और यहाँ कक्षा 10 और 12 का जितना रिजल्ट हो वो आप यहाँ फिल कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर ऐड रिजल्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो ये बॉक्स दिख रहा है नीचे, ऑटोमेटिक आपका जो भी रिजल्ट होगा सत्र वाइज यहाँ लिख करके आ जाएगा। इसके बाद अगली जो फील्ड है वो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, आपको लिखना पढ़ना बोलना इसमें जो भी आता हो वो आप यहाँ पर भर दीजिए। अगले में आपका कंप्यूटर का नॉलेज है, उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल आदि के बारे में, यहाँ पर केवल 3 चीज़ें हैं, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट। उसमें जिसका आपके पास नॉलेज हो आप भर दीजिए।
अगला जो फील्ड है उसमें विमर्श पोर्टल पर आपको कार्य करने का अनुभव है या नहीं, ये आप भर दीजिए। और इसके बाद अब सबसे लास्ट में ये महत्वपूर्ण फील्ड आती है, ये आपको जिले, समस्त जिले दिखेंगे। जिस भी जिले में आपको आवेदन करना हो उस जिले में आप टिक करेंगे तो अपने आप वहाँ की सारी तहसीलें आपको दिखाई पड़ने लगेंगी। जैसे ही आप किसी ज़िले पर टिक करेंगे तो फिर से आपका ये कर्सर बिजी होगा और उसके सामने जो ये फील्ड दिख रही है वहाँ पर ये ग्रीन स्ट्रिप बन जाएगी और इसके बगल में, जैसे आपने ये चूज़ किया तो उसके बगल में प्राथमिकता का क्रम आपका ओपन होगा कि इसको आप किस क्रम में रखना चाहते हैं। जाहिर है आप इसको पहले क्रम में आप रख दिए। फिर अगली पदस्थापना आप कहाँ चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो वाला फील्ड भी क्या हो जाएगा, वो वाला फील्ड भी इनेबल हो गया। ये ग्रीन स्टेप आपको दिख रही है। यहाँ पर अपना जो प्राथमिकता का क्रम है वो फिल कर दीजिए। मान लीजिए कि आपने, जाहिर है ये पहला था तो इसको दूसरा आप भर दीजिए। इस प्रकार से जहाँ जहाँ जिस ज़िले में आपको आवेदन करना है उसके विकास खंड में भी टिक करके आप अपनी प्राथमिकता का क्रम निर्धारित कर सकते हैं। लास्ट में सबसे अंत में आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है वो ये कि आपको यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करना है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि वो जेपीजी फॉर्मेट में हो और उसकी जो साइज़ है वो 400 KB से अधिक ना हो। तो जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल है यहाँ पर क्लिक करिए, आप कंप्यूटर में आप पहुँच जाएंगे। जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल रखी हुई है उसको यहाँ पर ले आइए और वो अपलोड इमेज पर क्लिक करिए। जैसे ही आप इमेज अपलोड पर क्लिक करेंगे आपकी इमेज यहाँ आ जाएगी। सबसे अंत में अब यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा इस फील्ड को साथियों टिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर आपको टिक कर देना है यूँ, और टिक जैसे ही आप करेंगे तो आपका फॉर्म ये कंप्लीट। और इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी जानकारी को आप सेव कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और लॉक। जब आप इसमें लॉक कर देंगे तो लॉक करने के बाद फिर इसको आप एडिट नहीं कर सकते। तो ये थी शिक्षक साथियों सीएम राइज विद्यालय में कैसे आवेदन करें, ये थी पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया। किसी भी अपने शिक्षक साथी को कोई भी समस्या आए तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना सुझाव या समस्या शेयर कर सकते हैं। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।